क्वेश्चन नंबर 29 छत्तीसगढ़ में बदरी के अर्थ होथे मवेशी के झुंड। बदरी के अर्थ होथे मवेशी के झुंड। 30 छत्तीसगढ़ ढेरियाना अर्थ होथे आलस करना। व्याख्या छत्तीसगढ़ में ढेरियाना का अर्थ होता है आलस करना। अंतः अपशिष्ट बी। क्वेश्चन नंबर 31 गांठ शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रंथि से। व्याख्या गांठ शब्द की उत्पत्ति ग्रंथि शब्द से हुई है। अंतः अपशिष्ट ए। क्वेश्चन 32 सही कथन चुनिए। लिपि और भाषा अलग अलग है। व्याख्या दिए गए विकल्पों में बी विकल्प सही है। लिपि का अर्थ किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग या ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य को बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों व विचारों को आदान प्रदान करता है। भाषा। क्वेश्चन नंबर 32 सही कथन को चुनिए। लिपि और भाषा अलग अलग है। व्याख्या दिए गए विकल्पों में बी विकल्प सही हैं। लिपि का अर्थ किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 33 एक दौरी म हकत हे निक अउ खीरा ला बरोबर मानत हे। व्याख्या एक दौरी महकत है का अर्थ रहता है निक और खीरा ला बरोबर मानत है। अर्थात निक मतलब अच्छा, खीक मतलब गंदा, दोनों के बराबर मानना। क्वेश्चन 34 लहर लइका करना मुहावरा का अर्थ होता है बेकार घूमना। लठर लैया करना यस लठर लैया करना मुहावरे का अर्थ होता है बेकार घूमना। क्वेश्चन नंबर 35 अनुभवी होना ल छत्तीसगढ़ मुहावरा में कथे चुंदी पाकना। व्याख्या अनुभवी होना का छत्तीसगढ़ मुहावरा चुंदी पाकना है। अपशिष्ट डी। क्वेश्चन नंबर 36 पथरा के बूता और कोदो के बनी मुहावरा का अर्थ होता है कठिन मेहनत के काम मजदूरी। व्याख्या पथरा के बूता और कोदो की बनी मुहावरा का अर्थ कठिन मेहनत के काम मजदूर अर्थात परिश्रम ज़्यादा और मजदूरी कम मिलता है। क्वेश्चन 37 एक निश्चित कोड नो ये वाला अपने में नहीं तो मैथमेटिक्स है। क्वेश्चन नंबर 47 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। मान लीजिए कि कथनों में दी गई है जानकारी सत्य है, हालांकि ये सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है। यहाँ तय करो कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन पहला कुछ फल होते हैं। दूसरा सिर्फ कुछ फल पौधे होते हैं। तीसरा सिर्फ पौधा ही पेड़ होता है। निष्कर्ष पहला सभी पौधों के फूल होना असंभव है। दूसरा सभी फूलों के फूल होने की असंभावना है। ए सिर्फ निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। इसमें आंसर है सिर्फ निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। पेन कहाँ गया? व्याख्या फूल फल पौधे पेड़ पौधा केवल सिर्फ की स्थिति में फूल फल पौधा एवं पेड़। निष्कर्ष यदि सभी पौधे फल होंगे तो सभी पेड़ में फल होंगे, जबकि कथन के अनुसार सिर्फ पौधे पेड़ हैं, अंततः निष्कर्ष गलत है। दूसरा सभी फल के फूल होने की संभावना है, अंततः अपशिष्ट डी। क्वेश्चन नंबर 54 नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके बाद दो धारणाएं 1 और 2 है। आपको कथन में निम्नलिखित धाराओं पर विचार कर यह तय करना है कि कौन सी धाराएं कथन में निहित है। कथन पूरे समुदाय में आय की समानता कुल उपयोगिता को
अधिकतम करने के लिए आवश्यकता शर्त है जो उस समुदाय के सदस्यों का कुल उपलब्ध आय प्रदान कर सकती है। धारणाएँ: यदि अमीरों से अतिरिक्त आय लेकर गरीबों को दे दी जाए तो समुदाय द्वारा अनुभव की जाने वाली कुल उपयोगिता में वृद्धि हो। दूसरा, समान काम के लिए समान वेतन। ये सिर्फ धारणा एक निहित है, समान काम के लिए समान वेतन नहीं। व्याख्या: कुल उपयोगिता की अपेक्षाकृत करने के लिए आय की समानता आवश्यक है, जो धारणा 1 में निहित है। यह धारणा 2 में निहित नहीं है। क्वेश्चन 55 सृष्टि के संदर्भ में रेशमा की स्थिति क्या है? यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दिए। रोहन, रौनक, सुषमा, संदीप, रेशमा, साहिल, रूही और सृष्टि एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, एक केंद्र की ओर उन्मुख है। रोहन रेशमा के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जो सुषमा और साहिल का पड़ोसी है। संदीप रोहन का पड़ोसी नहीं है। साहिल रूही का पड़ोसी है। रौनक संदीप एवं सृष्टि के बीच नहीं है। सृष्टि रूही और संदीप के बीच नहीं है। 55 सृष्टि के संदर्भ में रेशमा की स्थिति क्या है? सी दाएं ओर चौथा। संदीप, रूही, साहिल, रेशमा, सुषमा, रोहन, रौनक, सृष्टि। व्याख्या: सृष्टि के संदर्भ में रेशमा दाएं और बाएं दोनों से चौथा है। अंतः विकल्प अनुसार अवशिष्ट सी